नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग रंजन आपको अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा विहार पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे पे बात कर रहे थे कि भारत की जीडीपी कितनी है, बिहार की जीडीपी कितनी है। भारत जो है 4 पॉइंट भारत की जो ग्रोथ रेट थी 4.2% थी और बिहार की जो ग्रोथ रेट थी वो थी 10.5%। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों के साथ जो बची हुई चीज़ है उसको आज बताने का प्रयास करता हूँ आगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम को इधर उधर किए हुए, ठीक है। तो ज़रा अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी है 4.2। देखिए ये सबको याद कर लीजिएगा, 100% एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, इंडिया की ग्रोथ रेट 4.2% है। ये हमने 19-20 की जो है इकोनॉमी सर्वे उसकी बात कर रहे हैं। बिहार की कितनी है 10.5%। इसको याद कर लीजिएगा। ये सभी डाटा हैं और डाटा से ही हमारे बिहार में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही अटपटा टाइप की, क्योंकि सारे के सारे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। एक दो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से होते हैं, तो उसको हमने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट बता दिया था कि वर्तमान मूल्य क्या है और स्थिर मूल्य क्या है। इसके आगे आज हम लोग बढ़ते हैं कि ये बता देते। आज हम लोग बात करेंगे पर कैपिटा इनकम कितनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं पर कैपिटा इनकम किसकी कितनी है। तो स्पेशली हम लोग जो है बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। बीपीएससी बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं ये अभी आए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो बिहार के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। क्या क्या दिखा दिए थे हम पिछले एग्ज़ाम में, मतलब पिछले एग्ज़ाम नहीं, पिछले वीडियो में मैं जितना बता दिया था उसके आगे चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि जो है सो 19-20 के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय जो है, एक चीज़ और, हाँ, प्रति व्यक्ति आय जो है वर्तमान मूल्य पर निकाला जाता है। याद रखिएगा हर हमेशा प्रति व्यक्ति आय जो है वर्तमान मूल्य पर निकाला जाता है। वर्तमान मूल्य क्या है, स्थिर मूल्य क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो आप उसको थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा, पीछे जा कर के देख लीजिएगा, ताकि मुझे भी आगे बढ़ने में कोई सहूलियत, मतलब आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए, तो हम क्या बता रहे थे आपको कि 19-20 में जो पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है कितना है बिहार की 50,735। बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है 50,735। हाँ, 735 रुपये मासिक ही ना। हाँ, चलिए ये हो गया। अच्छा जी जी नहीं, ये माफ़ कीजिएगा, ये मासिक नहीं, ये वार्षिक होता है, ठीक, वार्षिक होता है। उसके बाद हम आपको बता दें तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है 50,735 रुपये हैं। तो ज़रा आप हमको ये भी बता दीजिए कि 19-20 में ये तो हो गया वर्तमान मूल्य पे। दो मूल्य हमने बताए थे, वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य। तो स्थिर मूल्य पर कितना है, स्थिर मूल्य पर है 4,413 है। कितना है 413 रुपये। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 4,413। ये किस पे था, ये था वर्तमान मूल्य पे, एग्जाम में आ सकते हैं। और ये है स्थिर मूल्य पे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप जो है इसको नोटिस कर लीजिएगा। ये दो चीज़ें हो गए। तीसरी क्या है, तीसरा है कि ये हो गया। हाँ जी, एक क्वेश्चंस और आते हैं नॉर्मली बिहार से कि बिहार का समृद्ध जिला, सबसे समृद्ध जिला कौन है, सबसे गरीब जिला कौन है, ठीक है। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे समृद्ध जिला सबसे ज़्यादा, मतलब अमीर कौन है, सबसे गरीब कौन है, ये हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे और नॉर्मली सब जानते हैं कि पटना जो है, पटना क्या है हमारे बिहार की जो है
समृद्ध जिला में से सबसे अग्रणी है। क्या है? बिहार की सबसे समृद्ध जिला पटना, 1 नंबर पे। कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। तो यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है? यहाँ की पर कैपिटा इनकम है 1,12,604, 1,12,604 रुपीज़। ये पटना का है। दूसरे नंबर पे आता है मुंगेर, नहीं बेगूसराय आता है। दूसरे नंबर पे आता है बेगूसराय। इस बेगूसराय की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 45,540, 45,540। और तीसरे नंबर पे जो आता है, शायद धरना दिख रहा हो, तीसरे नंबर पे आता है मुंगेर, जहाँ से गन उन बनता है। ठीक है, गन वो वाला, वो क्या कहते हैं, कट्टा है ना, जो भी कहते हैं देसी कट्टा, वो सब मुंगेर में यहाँ पे बनता है। तो ये कितने नंबर पे आता है? 37 नंबर पे आता है समृद्ध जिला में 37,385। इसकी जो है 37,385 है पर कैपिटा इनकम। अब आप देखो जरा सा तुलना कर लो, पटना की कितनी है? 1,12,604। और जो दूसरे नंबर पे है वो है बेगूसराय। और कितना कम है, जरा आप लोग आंकड़ा लगा सकते हैं। मतलब कहते हैं ना, एक तरफा जीत है किसकी? पटना की, समृद्धि के मामले में। चलिए, ये तो हो गया 3। 3 ही नॉर्मली आ सकता है, ऐसे आ सकता है आपको 3 जिला दे दें, ठीक है, उसमें क्रम दे दे और बोले क्रम में सजाएं, तो उस पर भी आप लोग, इसलिए हमने 3 जिला का नाम आपको दे दिया है क्रम के हिसाब से भी। और एक ही पूछे मात्र कौन सा सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है, तो उस पर भी आते हैं हम लोग। बिहार की सबसे पिछड़ी हुई जिला या गरीब जिला, जो भी कहें, गरीब जिला। गरीब जिला के मामला में सबसे 1 नंबर पे जो आता है वो है शिवहर। ठीक है, कौन है? शिवहर। दूसरे नंबर पे आता है अररिया। तीसरे नंबर पे आता है किशनगंज। तीसरे नंबर पे कौन आता है? किशनगंज। तो देखिए, आप भी हमने कितने क्वेश्चंस किए? 1 2 3 4 5 6। इसी 6 को घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ से ये देखिए, इस वीडियो को जो है पिन करके रख लीजिएगा कि इस चारों में से, इस चारों पांचों में से एक क्वेश्चन तो बीपीएससी में पक्का रहेगा 100%, है ना। ये मैं लिख के देता हूँ, है ना। ये इसमें से, इतने में से एक क्वेश्चन या तो गरीब जिला या समृद्ध जिला या पर कैपिटा इनकम या फिर बिहार का जीडीपी ग्रोथ कितनी है, भारत की जीडीपी, कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन तो 100% रहेंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेट को देखा है, उसमें हर एक साल ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। आगे हम लोग चलते हैं। तो अब हमने बताया किसमें? स्थिर मूल्य पर। अब आपको पता है कि आर्थिक क्षेत्र को, जो है आर्थिक क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। और लगभग इन्हीं तीनों क्षेत्रों पर जो है पूरा इकोनॉमिक्स डिरियाते रहता मतलब घूमते रहता। तो पहला क्या बताया मैंने? पहला बताया, बोलिए, पहला बताया कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? एक चीज़ याद रखिएगा, कृषि, है ना, और कृषि से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें होती है, सारा चीज़। दूसरे में आता है द्वितीयक क्षेत्र, जिसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं इंडस्ट्रीज, उद्योग, बिजनेस, व्यापार, ये सब आता है। तीसरे में क्या आते हैं? तीसरे में आते हैं समझ रहे हैं, जिसके लिए भारत फेमस है, सर्विस सेक्टर। किसके लिए? सर्विस सेक्टर। तो अभी हमने कहा कि भारत फेमस है, इसका मतलब क्या है? देखिए, भारत फेमस है सर्विस सेक्टर में, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो ग्रोथ रेट है
किसकी वजह से ऊपर हुआ है, तो यह है थर्ड सेक्टर। आइए हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, मतलब जानकारी लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी स्पेलिंग पे मत जाइएगा, है ना, क्योंकि हम ग्रामर नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा में आ जाइएगा, इसको लिख लीजिए, लिए होंगे तो इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए ताकि समझने में आसानी हो। तीसरा है टर्शियरी, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या है, कृषि, वानिकी, मत्स्य, पशुपालन सब इसमें आते हैं। सेकेंडरी में क्या है, उद्योग, उद्योग तो आप समझ ही गए होंगे, जितने भी इंडस्ट्रीज बिजनेस सभी इसी में आ जाते हैं। टर्सरी में क्या आता है, सेवा क्षेत्र। सेवा में क्या क्या आ जाएगा, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, टीचिंग, ये सब जो हम कर रहे हैं ये सब किस में आ जाएगा, सेवा में आ जाएगा। तो हम बता दें कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो ये जो कृषि क्षेत्र था, कृषि क्षेत्र ये सबसे ज़्यादा था, उद्योग तो लगभग था ही नहीं, सेवा क्षेत्र भी थोड़े बहुत थे। सरकार आई, भारत स्वतंत्र हुआ, सरकार आई, सरकार ने कृषि को आगे बढ़ाया, उद्योग पर भी ध्यान दिया, लेकिन जिस तरह से ध्यान देना चाहिए था उस तरह से नहीं दिया। कारण था भारत की राजनीतिक पद्धति की अपनी एक विडंबना, जिसको हम लोग कहते हैं समाजवादी लोकतंत्र। खैर छोड़िए, इसके बारे में नहीं जानना चाहेंगे। ऐसे आपको अगर जानना हो कमेंट कीजिए कि समाजवादी लोकतंत्र क्या है ना। समाजवादी, साम्यवादी और समाजवादी में क्या अंतर, ये सब हम बताएंगे किसी और वीडियो में। इसमें थोड़े से हम लोग क्या चलते हैं, राजनीति से हट के इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ये जो है कृषि, उद्योग और सेवा। तो अभी वर्तमान में हम लोग चलते हैं कि वर्तमान में जो है सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का बोलबाला है हमारे ग्रोथ में, हमारे जीडीपी में, इंडिया हो या फिर बिहार हो, तो वो है मेरा सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तो आप कहोगे तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। कोई समझने में कोई दिक्कत हो तो ज़रा बोलिए, नहीं बोलिएगा, चलिए कोई बात नहीं। उद्योग क्षेत्र आप नहीं बोल सकते क्योंकि यही आप जो हैं कैमरे में, समझे। चलिए, तो कृषि, उद्योग और सेवा, तीन चीज़ों के बारे में हमने बताया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो हम बता दें कि प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सा है कितना है, किसके अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में नहीं आया था, याद रखिएगा। ऑप्शन में अगर 2021 हो तो वहीं से एलिमिनेट कर दीजिएगा उस ऑप्शन को, क्योंकि 20 में आया ही नहीं था, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं कि कितना कितना भाग था। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो, और ये देखिएगा, ये जो निकाला जाता है ये स्थिर मूल्य पर निकाला जाता है हर हमेशा, कितने मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर। तो कहता है ये जो है 19.5 था, कितना, प्राइमरी सेक्टर का कितना परसेंट था, 19.5% हिस्सा था हमारे ग्रोथ में, जीडीपी में। सेकेंडरी सेक्टर का जो है, सेकेंडरी सेक्टर का था 20.3%, और टर्शियरी क्षेत्र का था सबसे ज़्यादा, जोड़ के भी निकाल सकते हैं, देख रहे हैं 20-40 लगभग, तो यानी कि 60.2%, 2 या 3, 5, 3, 8, 2%। समझ गए होंगे। प्राइमरी सेक्टर क्वेश्चन आएगा, प्राइमरी सेक्टर देखिए सब लोग जानते हैं, लगभग बच्चा जानता है कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा क्या है, टर्शियरी क्षेत्र। पता ना क्या, क्योंकि हम लोग सेवा देते हैं। बढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा। कौन कौन देश, अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज, पते हैं। अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, उसके जो CEO MD होते हैं सब भारतीय होते हैं, पता है ना। भारत पढ़ेगा तभी दुनिया चलेगा। तो ये सब कहाँ जा रहे हैं, सेवा क्षेत्र में। खैर इस पर बाद में बात करते हैं। 19.5%, 20.3% क्या सेकेंडरी सेक्टर में। क्वेश्चंस आ सकते हैं डायरेक्ट कि उद्योग क्षेत्र में यानी द्वितीयक क्षेत्र में
प्राइमरी को कहते हैं प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीयक, टर्शियरी तृतीयक। इन तीनों क्षेत्रों से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। और इस पर हमने बहुत सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन लिख के हमने तैयार किया। मेरा तो मन कर रहा है कि हम अभी बता दें, लेकिन फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि वीडियो का टाइमिंग कितना है। और हम अकेले हैं, अकेले भी पूरा सेट करते हैं, ठीक है। पढ़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, मतलब अपलोड करते हैं, सारा चीज़ अकेले है। तो ज़रा सा हम देख लेते हैं कि वीडियो कितने देर का हो चुका है, उसके आगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जब पूरा दिख रहा है ना, हाँ जी दिख रहा है। तो 15 मिनट 44 सेकेंड का वीडियो हो चुका है। लेकिन हमको मन कर रहा है कि 2, 4, 5 को चीज़ और बता दें। मतलब मुझे ऐसा मन कर रहा है मेरा कि हम 2, 4, 5 चीज़ें और बता दें, ताकि आप जो हैं एग्ज़ाम में और अच्छे से क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। तो चलिए इसको और आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 1-2 क्वेश्चंस और जान लेते थोड़े फास्ट में, कि पेट्रोल के उपयोग पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। कि बताइए पेट्रोल के उपयोग पर कौन कौन सा जिला बिहार का अग्रणी है, कौन कौन सा जिला जो है पिछड़ा हुआ है। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि पेट्रोल के उपयोग के आधार पर, किसके आधार पर, पेट्रोल के उपयोग के आधार पर कौन सा जिला सबसे अग्रणी है। तो सबसे अग्रणी पता है आपको कौन सा हो सकता है, पटना। पहला नंबर पे पटना, दूसरा नंबर पे मुजफ्फरपुर, तीसरा नंबर पे क्या होगा, तीसरा नंबर पर हो जाएगा आपका गोपालगंज। तीसरे नंबर पे क्या होगा, गोपालगंज। यानी कि ये 3 जिला जो है, 1 नंबर में पटना, 2 नंबर में मुजफ्फरपुर और 3 नंबर में गोपालगंज। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए पेट्रोल की उपयोगिता के आधार पर सबसे बिहार का कौन सा जिला है जो अग्रणी है। तो उसमें भी पटना है, लेकिन अग्रणी नहीं पूछेगा, क्योंकि हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि पटना सबसे ज़्यादा उसका इनकम है, पर कैपिटा इनकम है। तो वहाँ की जो है औद्योगिक क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा होगा, लाजमी है इस बात का। तो आपको पूछ सकता है कि बताइए दूसरे स्तर पे कौन है और तीसरे नंबर पे, मतलब दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन, दोनों तीसरे नंबर से कोई। या फिर हो सकता है कि क्रम लगा दे, 1, 2, 3 करके बता देगा, को बताएगा कि पूछिए बताइए कि सही क्रम कौन सा है उपयोगिता के आधार पर समृद्ध जिला का। तो 1, 2, 3 करके भी आपको दे सकता है। यूपीएससी के पैटर्न, ये सब यूपीएससी के पैटर्न है। यूपीएससी के पैटर्न पे आई थिंक कि क्वेश्चन ना जाए, डायरेक्ट पूछ सकता है यहाँ पे कि बताइए कि सबसे अग्रणी, द्वितीय अग्रणी जिला कौन सा है। तो क्या कहिएगा, मुजफ्फरपुर। तो इसी में हम आपको बता दें कि जीडीपी की जो है ना, ये जो पेट्रोल का जो ये है पूरा जो है, ये जो है बिहार के जीडीपी का 3%, कितना परसेंट, 3% ऋण की देनदारी है। कितनी परसेंट, 3% ऋण किसके जिम्मेदारी है, पेट्रोल की। याद रखिएगा, है ना, किसकी, पेट्रोल की जिम्मेदारी है 3% के ऋण चुकाने की बिहार में, और वो भी खास करके इन तीनों जिला से, ठीक है। आगे आते हैं कि चलिए आज के लिए रखें इतना ही, लंबा वीडियो नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इकोनॉमिक सर्वे में 2 वीडियो और बनाएंगे, जिसमें हम पूरा ख़त्म कर देंगे आपको, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट।